नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। हम चल रहे हैं, बिहार की राजनीति की बात हो रही है। कहीं सदस्यता अभियान चल रहा है, कहीं मैराथन बैठक हो रही है, कहीं लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन बिहार की जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं वो सब कहीं ना कहीं सियासत के अलग अलग आयाम, सियासत की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ रही हैं। इसी में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी यानी मुख्यमंत्री की पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है, उसकी मैराथन बैठक हुई है। बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, बड़े बड़े बदलाव लाए गए हैं, कई तब्दीलियां लाई गई हैं। हम बात करेंगे उस पर किन किन चीजों पर वहां मीटिंग में बात हुई है। उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि संजय झा ने क्या कहा है। चुनाव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री भी अपने स्तर से समीक्षा कर रहे हैं। क्या लगता है, इसको माना जाए इस मीटिंग को कि चुनाव से जोड़कर? नहीं, चुनाव में पार्टी जब चलती है तो पार्टी संगठन का मीटिंग तो हमेशा चलता रहता है। और आज क्योंकि पूरा टीम नया बना है, उनके साथ मीटिंग थी। और स्वाभाविक अगले साल चुनाव है तो निश्चित रूप से आगे की भी योजना बनाना, आगे की तैयारी करना, वो तो हमेशा पार्ट रहता है। लेकिन आज की मीटिंग, आगे जो पार्टी का कार्यक्रम होना है हर एक प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, उस कार्यक्रम को लेकर के भी था। और आगे जो सरकार का कामकाज है या उनका कोई फीडबैक है, उन सब लेकर के मीटिंग। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी से। आशुतोष जी, जिस तरह से बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही है, जिस तरह से सदस्यता अभियान चल रहा है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आज की जेडीयू की मैराथन बैठक को लिया जाए और इन तीनों घटनाओं को अगर लिया जाए तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप एक तरफ देखेंगे कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है और जेडीयू ने अपने संगठन में बदलाव किए हैं। और बदलाव के बाद तत्काल फौरन अपने नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को मीटिंग के लिए बुला लिया गया। तो बहुत जल्दबाजी दिख रही है। और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट चलाई थी जिसमें था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। आमतौर पर चुनाव से पहले ऐसी तस्वीर दिखती है। हालांकि अभी इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये चुनाव की तैयारी है। संजय झा से भी हमने ये सवाल किया था, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अभी चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। लेकिन जो मूड दिख रहा है, जो मिजाज दिख रहा है, जो रफ्तार दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत जरूर देता है। आज की जो मीटिंग हुई, 5 घंटे तक मीटिंग चली और मुझे लगता है कि जेडीयू में को जो देखते हैं, जानते हैं, इतनी लंबी मीटिंग नहीं चलती है। और दो मीटिंग के दौरान 2 ब्रेक भी हुए और पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बातों को, विचारों को रखा। जहां तक मुद्दों की बात है तो अब आने वाले समय में प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर जेडीयू के कार्यक्रम होने वाले हैं और उस कार्यक्रम का रूपरेखा क्या होगा और उसका मकसद क्या है, वो तमाम चीज़ें जेडीयू की मीटिंग में बताई गई हैं। और स्वाभाविक तौर पर संजय झा ने खुद ये स्वीकार किया है कि चुनाव भी है, चुनाव भी एक पार्ट है और उसके लिए तो तैयारी है ही। लेकिन असली तैयारी संगठन कैसे मजबूत हो, नए पार्टी के पदाधिकारी आए हैं, उनके सामने विशेष एजेंडा रखा गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनाव की बातों को उन्होंने थोड़ा साइड कर दिया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तैयारी उसी तैयारी की ओर है और उसी बात के संकेत हैं जो चुनाव के वक्त होते हैं। तो ये जेडीयू की कह सकते हैं कवायद है और 5 घंटे तक मीटिंग करना ये अपने आप में बड़ा संकेत भी है। तो ये जेडीयू की परंपरा में होता नहीं है ऐसा कि 5 घंटे तक मीटिंग चले। तो क्या ये माना जाए कि चुनाव की, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि चुनाव की तैयारी को फिलहाल उन्होंने एक बताया है कि वो भी है, लेकिन उसके अलावा संगठन को मजबूत, तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि संगठन को मजबूत करने की तैयारी चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव प्रचार का वक्त है, तो उस वक्त ये किया जाए? नहीं, संगठन, चूंकि आप देखेंगे कि अभी चुनाव में 1 साल बाकी है और दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि जब विधानमंडल का सत्र चल रहा था, उस वक्त जो एनडीए के विधायकों के साथ बैठक हो रही थी, तो खास तौर पर ये लक्ष्य तय किया गया कि अगले बार 225 टारगेट लेकर चला गया अगले विधानसभा चुनाव के लिए। तो आप अगर 225 सीट जीतना चाहते हैं तो आपको बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसकी एक रूपरेखा होनी चाहिए, उसका प्लेटफॉर्म बनना चाहिए और उसी प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में अलग अलग पार्टियां चल रही हैं। बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही है, जेडीयू ने अपने तरीके से काम शुरू किया, तेजस्वी यादव अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे जेडीयू का किस तरह का अभियान, किस तरह का कैंपेन चलता है, क्योंकि प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर एक अलग अभियान शुरू करने जा रही है जेडीयू और वो किस तरह का अभियान होगा वो देखना दिलचस्प होगा। तो क्या इस मीटिंग में गठबंधन पर भी, जो अलायंस है, एनडीए अलायंस है, जिसके साथ फिलहाल नीतीश कुमार है, क्या उस पर भी कुछ चर्चा हुई होगी कि एनडीए गठबंधन को किस तरह लेकर चलना है, या कुछ नई रूपरेखा आ रही होगी या कोई नई तस्वीर उभर सकती है?
नहीं, जैसे एनडीए गठबंधन की बात जहाँ तक हो तो ये जो पूरी मीटिंग थी वो बंद थी, मीडिया उसमें अलाउ बिल्कुल नहीं थे। तो जो जानकारी संजय झा ने दी उसके मुताबिक जो सरकार के कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर के पब्लिक तक जाना है और उनको वोट देने के लिए समझाना है, पब्लिक का विश्वास जीतना है। नीतीश कुमार के शासनकाल को और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को दोनों को दिखाना है, सामने रखना है। साथ ही साथ जहां तक तेजस्वी यादव की बात है तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव और आरजेडी अपने एजेंडे पर काम कर रही है और जो बातें तेजस्वी यादव की तरफ से पब्लिक में कही जा रही हैं उन बातों का जवाब कैसे पब्लिक में जाकर देना है, ये सारे टिप्स जेडीयू के नेताओं को बताए गए हैं। क्योंकि जेडीयू की जो योजनाएं हैं, नीतीश सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जवाब के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो स्वाभाविक तौर पर सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, जेडीयू ने भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो प्रखंड स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आगे आने वाले समय में जो कार्यक्रम होने हैं वो किस तरह के कार्यक्रम होंगे, क्या स्वरूप होगा, ये जल्द ही खुलासा भी होगा। लेकिन एजेंडा वो था और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे क्योंकि स्वाभाविक तौर पर चुनाव 1 साल बचे हुए हैं और आप टारगेट रख रहे हैं 225, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। और ये कोशिश है कि एनडीए में एक समन्वय बने। पिछले दिनों उमेश कुशवाहा की मुलाकात हुई थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से और उसमें साफ तौर पर यह था कि एनडीए के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय बने, इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं। ये भी कोशिश है कि अगर जेडीयू कार्यक्रम कहीं कर रही है तो वहाँ एनडीए का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो किस तरह का कार्यक्रम होगा, आज चूंकि चर्चा हुई है उस पर, उसके बाद रूपरेखा बनेगी कार्यक्रम को लेकर के, फिर रूपरेखा सर्कुलेट किया जाएगा और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं वो सतह पर आ जाएंगी। जी, तो एक चीज और बताएं कि जिस तरह से परंपरा से हटकर इतनी लंबी मीटिंग हुई है, संगठन पे बात हुई है, तो क्या ये माना जाए कि ये योजना पहले नहीं होती, ये परंपरा नहीं तोड़ी जाती? अगर इस तरह से बीजेपी या कहें आरजेडी, खासकर आरजेडी का अगर ये नहीं चल रहा होता, तेजस्वी इस तरह से आक्रामक रवैये और रुख पर नहीं आए होते, तो क्या जेडीयू का ये रंग नहीं होता? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव अपने अंदाज से चल रहे हैं और अगर पिछले बार की जीत हार की मार्जिन को देखें तो काफ़ी ज़्यादा नहीं थी जीत हार की मार्जिन और काफ़ी तगड़ा मुकाबला था। तो अगर उस तगड़े मुकाबले से फिर आपको मुकाबले के लिए तैयारी करनी होगी। हालांकि ये अलग बात है कि अगर विधानसभा वाइज देखें, लोकसभा चुनाव परिणाम देखें और विधानसभा वाइज देखें तो 170 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए को बढ़त दिख रही है। लेकिन वो परिणाम आगे विधानसभा चुनाव के वक्त भी बने रहेंगे, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उसके मुताबिक तैयारी करनी होती है। किस विधानसभा क्षेत्र में हम कमज़ोर हैं, कितना मार्जिन मिल रहा है, कितने वोट हमको उस विधानसभा क्षेत्र में मिले, अगर जहाँ हम कमज़ोर है तो वहाँ कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्या हमारे सहयोगी दल को वहाँ मजबूत होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो क्षेत्र जेडीयू का हो, वहाँ पर बीजेपी के वोट कम मिले हों, या फिर हो सकता है कि वो बीजेपी का क्षेत्र हो, जेडीयू को वहाँ सफलता कम मिली हो, जेडीयू के जो वोटर हैं वहाँ पर कम एक जगह गोलबंद हो पाए हों। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका आकलन करना होता है और उसके आधार पर तैयारी करनी होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब आने वाले समय में उसी तरह से चरणबद्ध तरीके से तैयारी शुरू कह सकते हैं दलों ने कर दी है। एनडीए की तरफ से दिख रहा है, आरजेडी भी अपने तरीके से कर रही है और अलग अलग जा करके तेजस्वी यादव जो है वो फीडबैक ले रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के चुनाव की तैयारी तो ज़रूर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जेडीयू और बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे। क्योंकि पिछले बार चिराग पासवान एनडीए से निकल गए थे, उसका नुकसान जेडीयू को हुआ था और बहुत सारी ऐसे गणित हैं जिसका ख्याल इस बार रखना पड़ेगा अगर आपको लक्ष्य 225 तक जाना है। क्योंकि इस बार आरजेडी भी कमज़ोर नहीं है और इंडी गठबंधन जो है वो भी कमज़ोर नहीं है। उसने फाइट दिया है लोकसभा चुनाव में, आप देखेंगे इंडी गठबंधन की तरफ से भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आरजेडी, हाँ, वाम दलों ने भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि टक्कर कमज़ोर है। तो लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उसी तैयारी की कह सकते हैं कि ये शुरुआत हुई है। 5 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली है और आगे भी उस मीटिंग के मुताबिक अलग अलग ज़िलों में, प्रखंड में अलग अलग मीटिंग होंगी, सभाएं होंगी
और वो किस तरह की सभाएं होती हैं, किस तरह की मीटिंग होती है, उस पर भी हम लोग की निगाह है। एक सवाल आखिर में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये माना जाए जिस तरह की बिल्कुल संगठनात्मक परिवर्तन किए गए हैं, जिस तरह से तब्दीलियां बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे कर दी गई हैं जेडीयू में, तो क्या माना जाए बिल्कुल एकदम नए अवतार, सिर्फ चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन क्या जेडीयू बिल्कुल नए अवतार में है? नहीं, जेडीयू के लिए परेशानी की बात ये थी, आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में जितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी उतने सीटों पर सफलता नहीं मिली। जो 2019 के जो चुनाव परिणाम थे वो बिल्कुल भिन्न थे इस बार की तुलना में। तो स्वाभाविक तौर पर जिन जगहों पर पार्टी का परफॉर्मेंस खराब था वहाँ पर के अध्यक्ष को बदलना था, जहाँ जहाँ लगा जो कि यहाँ कमियाँ रह गईं वहाँ के जो प्रदेश पदाधिकारी थे उनको बदलना था, और एडवांस तौर पर अगर कहें तो विधानसभा के प्रभारी बहुत पहले नियुक्त कर दिए गए हैं, 1 साल पहले से नियुक्त कर दिए गए हैं, ताकि आप अपने क्षेत्र में जाएं, वहाँ की समस्याओं को देखें, वहाँ क्या क्या सुधार किया जा सकता है, कहाँ कमियां हैं, ये सारा फीडबैक आपको नीतीश कुमार को देना है। तो उसके मुताबिक तैयारी की गई है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपको, मैंने पहले भी कहा कि जो विपक्षी दल है वो इतना कमज़ोर नहीं है जितना आप समझते हैं। समझते क्या है वो तो पता चल गया चुनाव परिणाम में। पब्लिक में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम लोग डरे हुए हैं, पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और इस बार अगर बड़ा लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है तो उसके मुताबिक तैयारी होनी चाहिए। ये मैसेज लेकर के जेडीयू जाना चाह रही है और यही वजह है कि जो जेडीयू ने संगठन में बदलाव किए हैं वो अपनी कमजोरियों को देखते हुए, जहाँ जहाँ कमियाँ थीं उसको देखते हुए ये बदलाव किए हैं। अब उसका कितना असर होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पार्टियां अपना खम ठोक रही हैं। सारी पार्टियां और सारे दल बिहार विधानसभा चुनाव के आने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही वो कह रहे हो कि संगठन की बात हो रही है, लेकिन तैयारी तो अल्टीमेटली कहें कि चुनाव, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में आखिरकार चुनाव की ही होती है। तो ये हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ। तो हम बात कर रहे थे बिहार में होने वाले चुनाव के मद्देनजर और संगठन के मद्देनजर जेडीयू की मैराथन बैठक पर।